नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देंगे, फिर ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ऋण मुक्ति के रिगार्डिंग है कि वो कब तक होने के चांसेस रहेंगे। तो आपका ऋण जितना भी है वो मुक्त निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है वो धीरे धीरे मजबूत यहाँ पर प्रवृत्ति में आ रही है। और जब इस प्रकार की सीधी शनि रेखा देखने को मिलती है शनि पर्वत पे, तो अंततः जीवन में संतुष्टि, मोक्ष, खुशी व पैसा, ये सारे चीज़ जो है बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, या इन सभी चीज़ों से लाभ मिल पाता है। इसीलिए सूर्य के ऊपर आपके यहाँ पर त्रिशूल की आकृति भी अवेलेबल है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को या एक से ज़्यादा माध्यम से खर्च होने जैसे योगों को भी निर्मित करता है, लेकिन कभी भी धन की कमी होने नहीं देता। तो इसीलिए इस प्रकार के शनि सूर्य कितना भी ऋण, शत्रु, रोग हो, इन तीनों चीज़ों से निकाल देते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका जो मंगल का क्षेत्र है वो थोड़ा सा प्रबल है। बाहरी मंगल के क्षेत्र में आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो एकदम आगे की तरफ बढ़ गई, जो बहुत अच्छे करेजियस यहाँ पर्सनैलिटी को या रिस्क टेकर पर्सनैलिटी को बनाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रही है कि पैसा जितना भी अटका हुआ है मार्केट में या जितना भी देना बाकी है, ये दोनों चीज़ें निश्चित रूप से आने वाले 3 साल में, यानी 68 तक के एज तक आते आते आपकी क्लियर निश्चित रूप से हो जाएगी। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, आपका प्रॉपर्टी में उतना अधिक लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है, लेकिन उसको एक दूसरी भाग्य रेखा काट रही है। तो ये मंगल का क्षेत्र प्योर होता है ज़मीन का, प्रॉपर्टीज़ का, फैमिली के रिगार्डिंग भी प्रॉपर्टीज़ का। तो कॉम्प्रोमाइज़ इसमें करने की जो संभावना है वो तकरीबन 90% है। तो प्रॉपर्टी से बहुत अधिक लाभ मिलने के आसार यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, ऋण कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। आपके नाम से जो फर्म है वो डेफिनेटली स्टार्ट होगा, क्योंकि सूर्य की जो रेखा है वो जब मजबूत स्थिति में आती है या इस प्रकार से बाइफोर्क के साइन बनाती है, तो इसे यशस्वी योग कहते हैं। यशस्वी योग का तात्पर्य ये होता है कि इससे ज़्यादा तक संघर्ष के बाद अपने जीवन में निश्चित सफल हो पाते हैं, आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं, तमाम तरह के नाम, इज्जत, शोहरत सही ढंग से यहाँ पर अर्जित कर पाते हैं और उसका सदुपयोग भी कर पाते हैं। तो ऐसा सूर्य और शनि खुद का काम तो निश्चित रूप से करवा ही देता है। इसीलिए खुद का फर्म होने के चांसेस भी आपके हथेली में दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक इसके बाद बात करें आपके यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पर, तो गुरु के क्षेत्र पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये आध्यात्मिक रुचि को या आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रगति को दर्शा रही होती है। इस प्रकार की आड़ी रेखा वाले जातक बहुत ज़्यादा ही धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति यह रुचि को भी बढ़ा देता है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने घर के रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को भी अपनाते हैं और अपने पितरों, पूर्वजों, घर परिवार को लेकर के चलने की आदत होती है। दयालु किस्म की प्रवृत्ति ये देता है, आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, एनिमल लवर होते हैं। तो ये आड़ी रेखा को कहते हैं गुरु वलय, और ये बहुत ज़्यादा ही आध्यात्मिक उन्नति या रुचि को दर्शा रहा होता है। दूसरा एक यहाँ पर भी हल्का सा फिश सिंबल जैसा आकृति बनता दिखाई दे रहा है, और ये इंट्यूशंस देता है, पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना। क्योंकि गुरु है ज्ञान का कारक, अध्यात्म का कारक, शनि है तथ्यों का कारक। तो तथ्यों के साथ अपने बात को कहने या सुनने की आदत हो जाती है, या फिर बहुत डीपली किसी भी बात को लेकर के जो है गहन अध्ययन करते हुए पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी है जो इस बात को दर्शा दे कि हाँ, आध्यात्मिक उन्नति अच्छा है। बाकी जो हमको अभी केतु का क्षेत्र भी देखना बाकी है, केतु के क्षेत्र से साफ साफ दिख जाएगा कि इस जन्म में मोक्ष है या नहीं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जो केतु का क्षेत्र है वो भी बिल्कुल सामान्य है, और यहाँ पर भी आपके बहुत छोटे से लेवल का यहाँ फिश सिंबल का साइन तकरीबन बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो ये भी मोक्ष प्राप्ति के योगों को या किसी प्रकार के आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से किसी प्रकार की इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होने जैसे योगों को भी दर्शाता है। साथ ही साथ सडन गेन या प्रोग्रेस का भी ये बहुत अच्छा यहाँ पर साइन होता है। जो लोग अपने जीवन में सत्कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं, सतमार्ग पे चलते हैं, उनके हाथ में अंततः फिश सिंबल आ ही जाता है केतु के क्षेत्र पे, जो मुक्ति मार्ग की तरफ लेकर के जाता है। ये मुक्ति का कारक होता है। अब यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के ऊपर। तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं।
किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने अंडर में दूसरों को अच्छे से काम निकलवाने की युक्ति ये देता है और चुस्ती स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की प्रवृत्ति के कारण कई मर्तबा नुकसान भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है कोई निर्णय लेने के पहले। तो कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा धैर्य अपने अंदर लेकर के आए और बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से बचें। जब भी लिटिल फिंगर इस प्रकार से शॉर्ट होती है तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। बचपन से मन के अंदर बात को दबाते हैं या स्टेज फेयर देखने को मिलता है। अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सारे कार्यों में देरी अड़चन बाधा आती है और डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग इन सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल के आप रखिएगा या फिर सिग्नेचर बहुत सोच विचार के कहीं पे करिएगा, वहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, दोनों के लेंथ में फर्स्ट फिंगर ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और ऐसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, ज्ञान का किस प्रकार से कहाँ सदुपयोग करना है, और बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी बागडोर संभालते हुए भी आप जैसे जातक पाए जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ज़्यादा दर्शा रहा होता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। रिश्ते बिगड़ेंगे भी आपके लेकिन अंततः बन जाएंगे क्योंकि थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, रिश्ते नाते अंततः सहयोग करेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फिंगर के बीच में थोड़े बहुत भी जब गैप होते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। तो खर्चों पर नियंत्रण बेहद ही कम यहाँ देखने को मिलता है। फेरेंजस या इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है तो हठी व जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी ये दे रहा है। इसके अलावा पाम को जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, चौड़ाई के बजाय लंबाई में ज़्यादा अच्छा है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और जीवन के प्रति बहुत बड़ी सोच एंड अप्रोच देखने को मिलती है। यानी यह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है, बहुत बड़े इच्छारमान देता है और बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस आप जैसे जातक हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मंदिर विजिट करते रहना, ऐसे जगह जाना जहाँ पर सेवा हो रही हो या सेवा कर रहे हो या अध्यात्म सत्संग भजन कीर्तन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हो तो ये आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस वहाँ पर देगा। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है इस प्रकार से तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को घर परिवार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता नहीं बल्कि घर परिवार को लाभ देना होता है। ये जन्म ही होता है अपने दायित्व और अथवा कर्तव्य को निभाने का। तो इसीलिए फैमिली से किसी प्रकार की अगर उम्मीद करेंगे तो वो तो होने से रहा, लेकिन हाँ उनकी सारी उम्मीदों पर आप खड़े उतर सकते हैं और यही पेंडिंग कर्मा है और यही जीवन भर का चक्र आपका चलता आया है। प्रोग्रेस लाइन बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है तो बहुत कम उम्र से ही बहुत बड़ी सोच आपकी हो चुकी थी और बहुत बड़े बड़े रिस्क लेना आपने बहुत कम उम्र से यानी मात्र 16-18 के आसपास से शुरू कर दिया था। गुरु का क्षेत्र जो है वहाँ पर एक स्क्वायर का साइन किसी भी तरह से जब बन जाता है तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख को ये बढ़ा देता है। जीवन में किसी भी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन की कोई कमी नहीं होती और अंततः बच्चों या घर परिवार से लाभ भी मिल पाता है। इसीलिए बार बार आपको रिपीट किया जा रहा है कि घर परिवार से अब जो है लाभ के आसार अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। शनि की स्थिति में जब भी आड़ी रेखा ऐसे गुजरती है, हालांकि ये सहयोगी हृदय रेखा ही है, लेकिन ये इस बात को दर्शाती है कि आपका जीवन में कोई भी काम एक मेहनत में नहीं बना है। अनेकों प्रयास के बाद, अनेकों प्रकार के मेहनत या हथकंडे अपनाने के बाद आपका काम जैसे तैसे बनता आया है। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो अभी ऐसा है कि अभी भाग्य रेखा बहुत प्रबल चल रही है। 65 की एज आपकी हो गई है और अभी ये भाग्य रेखा और मजबूती से चल रही है। तो अब ये दर्शा रहा है कि अब उतना संघर्ष या उतना तप नहीं रहेगा। ये साल थोड़ा सा भागदौड़ जो है बेफिजूल की भागदौड़ी में जा सकता है, लेकिन इसके बाद का समय किसी भी तरह से तनाव की स्थिति में नहीं रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा। आपकी जितनी भी भाग्य रेखा है वो सब के सब आपके जीवन रेखा से ही निकली हुई है। जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा यानी ऐसा जातक अपना भाग्य खुद बनाते हैं या खुद लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पका पकाया ज़्यादा कुछ जीवन में मिला नहीं, आपने जो कुछ अर्जित किया सब खुद के मेहनत या खुद के संघर्ष से ही अर्जित किया।
और सबसे पहला जो प्रगति या समृद्धि आई जीवन में वो 34-35 में आई थी, फिर 40 में आई थी, 45-46 में आई थी, और अभी वापस से ये यही 66-67 के एज के आसपास में दिखाई दे रही है। और एक और भाग्य रेखा यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के ऊपर निकली थी। ये समय आपके जीवन का तकरीबन रहा होगा 41 के आसपास में। तो इस पीरियड में दूसरी भाग्य यानी दूसरे किसी प्रकार के कार्यों में दिलचस्पी आई थी या रुचि के द्वारा धनार्जन या प्रगति हुई थी, लेकिन कोई भी सेपरेट लक लाइन यहाँ पर आपकी और दूसरी है नहीं। तो ये दर्शा रही है कि आप अपने मेहनत से जो कुछ कर पाए हैं, और बैक लाइन में जो चलने वाली ये रेखा इसे देवदूत रेखा कहते हैं। तो ईश्वरीय कृपा, अनुकंपा और अदृश्य शक्ति रही थी साथ में हमेशा, जिसने हमेशा आपको हिम्मत हारने से बचाया है, हमेशा मजबूती से खड़ा करने में जो है मदद किया है। तो शनि पर जब भी अंततः भाग्य रेखा पहुंच जाती है तो वैसे जातकों को अंततः संतुष्टि अपने जीवन से मिल जाता है। तो वही कॉम्बिनेशन ये दे रहा। स्क्वायर जैसा कोई भी साइन जब शनि पर यहाँ पर बनता है तो घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों से ये बचा देता है। इसीलिए भी कहा गया कि आपके ऋण तो निश्चित रूप से खत्म होंगे। शनि और सूर्य के बीच में जब भी कोई ऐसी रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है, इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र, गाइडर कोई भी काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ इस कंडीशन में मिल पाता है। सूर्य रेखा के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर पहले नीचे वी सिंबल बना, फिर वापस वी सिंबल बना। इस प्रकार के चिन्ह इस बात को दर्शाते हैं कि करियर में बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज रहे थे या अनेकों काम एक समय पर करने की आदत रही है, तो उस कारण से किसी भी काम में पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाने के कारण पूर्णतः सफलता आपको नहीं मिल पाया। और इस प्रकार के वी सिंबल के साइन बहुत लेट सक्सेस देते हैं, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि संतुष्टि किसी भी चीज़ में जल्दी मिल नहीं पाता है। लेकिन अंततः शनि की स्थिति के साथ साथ सूर्य की स्थिति भी बहुत प्रबल हुई है या फिर जो है सुधरी है, तो अंत भला तो सब भला। इसीलिए यहाँ पर अब वी सिंबल का साइन आ रहा है, जो कहीं ना कहीं नाम, इज्जत, शोहरत या धन, इन सारी चीज़ों को स्थिर अथवा बढ़ाते हुए ही दर्शा रहा है। और ये बुद्धिमत्ता योग का भी निर्माण करता है। तो बुद्धिमान अथवा बुद्धि का सदुपयोग करते हुए इस कंडीशन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इन सारे चीज़ों के अतिरिक्त क्या हो गया कि हल्के फुल्के आड़ी रेखा भी आ गई। तो आड़ी रेखा जब इस प्रकार की रेखाओं को काट के जाती है तो क्या होता है कि आप जैसे जब तक लाख अच्छा काम कर लें किसी को पता नहीं चलेगा, एक बुरा किया चाहे जाने अनजाने में उसको स्पीकर लेकर के लोग बोलेंगे। यानी बुराइयां बहुत जल्दी फैलती है, बुरी बातें या फिर भ्रांतियां जो आपके प्रति रहेगी वो बहुत जल्दी जो है दूसरों में फैली थी, उसको यहाँ पर यह दर्शा रहा है। इसीलिए जिस प्रकार का क्रेडिट मिलना चाहिए, जिस प्रकार का रिस्पेक्ट, तवज्जो मिलना चाहिए, वो बहुत सही ढंग से मिल नहीं पाया, लेकिन आगे निश्चित रूप से मिलेगा, उसके आसार हैं। इसीलिए चिंता वाली बात फिर यहाँ पर है ही नहीं। इस प्रकार की आड़ी रेखा क्रॉस का साइन बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, बदनामी भी देते हैं, अपनों से धोखा दिलाते हैं, बट इन सब के बावजूद आपके सूर्य ने अच्छी स्थिति कायम की है, वी सिंबल बना दिया है। तो ये पैसों के मामले में, नाम, इज्जत, शोहरत के मामले में, धनार्जन के मामले में अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए अब जो है खराब स्थिति नहीं होगी, अब और अच्छी स्थिति होती जाएगी। बुध की स्थिति में जब भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसे साइन बनते हैं तो इस कंडीशन में ये व्यापारिक गुणों को बढ़ा देता है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी पाई जाती है कि शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से लाभ, ट्रेडिंग जैसी चीज़ों से लाभ अच्छा मिल पाता है। फाइनेंशियल नॉलेज जो है इस कंडीशन में अच्छा रखते हुए पाए जाते हैं, और एक प्रकार का भाग्य जो है प्रबल देखने को मिलता है व्यापार के विषय में। लेकिन यहाँ पर ये प्योर ट्रायंगल या स्क्वायर नहीं बना। यहाँ पर अगर बारीकी से आप देखेंगे तो इधर भी क्रॉसेस के साइन है, तो इस कंडीशन में पार्टनर से भी धोखा मिलता है, और जो पैसा कहीं पे लगाया हुआ है या जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन खुद के लिए सही ढंग से नहीं कर पाते। तो ये सारी स्थिति जो है आपके साथ हो चुकी है, तो अब आगे चल के ये सब आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देगी। बस यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम हमेशा सुनना आपके बुध को बहुत अच्छा करेगा। तो पार्टनर अच्छे मिलेंगे, जिस भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के काम अटके पड़े हैं वो सब पूरे होंगे, रोग, ऋण, शत्रु वैसे ही ख़त्म होने के आसार हैं और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और फाइनेंशियल गेन, सक्सेस, बिजनेस, फर्म, ये सारी चीज़ें से आपको अंततः लाभ अच्छा मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी हृदय रेखा में देखें तो यहाँ हृदय रेखा में से जब भी रेखा ऊपर नीचे जाती है तो ये हंसमुख, हास्य कवि या मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है।
अर्थात ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। और दो जब यूनियन लाइन होती है तो लाइफ में दो बार गहरा अटैचमेंट होता हुआ पाया जाता है। एक बार अलगाव होने के बाद वापस से लगाव होने के आसार पार्टनर से दिखाई पड़ते हैं। हृदय रेखा में जब भी शाखा शनि या गुरु के बीच में आकर के रुकती है तो ऐसे जातक बहुत साफ सुथरे दिल के होते हैं, लेकिन हिडन पर्सनैलिटी के होते हैं। अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, थोड़ा सा हाइड रखते हैं छुपा करके। और जो ओवरलैप करके रेखा जा रही है ये भावुक किस्म की प्रवृत्ति, बोलचाल की कला में अत्यधिक माहिर बातूनी जो है यहाँ पर बनाता है। हृदय रेखा में फिलहाल तो कोई ऐसी तकलीफ परेशानी नहीं है, तो स्वास्थ्य विषय को लेकर के चिंता वाली बात हृदय रेखा संबंधी नहीं है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आपकी थोड़ी डिक्लाइन हुई है, डीपली गई है, तो इस कारण से हर बात के जड़ तक जाना, थोड़ा गहन अध्ययन करना, मानसिक रूप से प्रबल मजबूत होना और बायफोर्स जैसे साइन, ऑर्डरली काम करने जैसे योगों को, मैनेजमेंट इंप्रूव करने जैसे योगों को, अनेकों काम सही ढंग से संभाल पाने या एक समय पर कर पाने जैसे योगों को निर्मित करता है। मानसिक तनाव उम्र 39 और 41 के मिड में भी आपको एक बार आ चुकी है। और जो ये एक अनदर लाइन चल रही है यहाँ पर, ये रेखा हिम्मत को दर्शाती है, करेज को बढ़ाती है। मंगल से निकली इस प्रकार की रेखा हौसला, जुनून, पराक्रम या सहनशीलता को बढ़ाता है। तो ये मानसिक स्थिति को मजबूत करता है, इसीलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं और हार नहीं मानते। और इसके अलावा जो हल्की फुल्की आड़ी रेखा यही कोर्ट कचहरी का मामला दे देती है, लेकिन अंततः आपको इन सब चीज़ों में विजय प्राप्त होगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार के ऊपर की तरफ उठने वाली रेखा तमाम तरह के कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिला देती है। तो चिंता वाली बात यहाँ भी नहीं है। आपका गुस्सा बचपन में थोड़ा खराब था, फिर धीरे धीरे आपने उस पर कंट्रोल अच्छा किया। जीवन रेखा जब भी मिडिल ऑफ द पाम आता है तो करियर फैमिली दोनों को एक साथ लेकर के चलने की आदत होती है। आपको जीवन में जो सहयोग बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ था वो तकरीबन 26 के आसपास से शुरू हुआ था, जो लगातार मिलता चला जा रहा है, स्पाउस का, दूसरों का, अपनों का। मंगल की ये रेखा प्रॉपर्टी अच्छा देती है और भाई बंधुओं से अंततः व्यवहार को मजबूत कर देती है, सुधार देती है या लाभ दिला देती है। घरेलू तकलीफ, परेशानी या मानसिक तनाव उम्र 34 में, 36 में, 38 में और 40 में भी आया हुआ है। और बाहर की तरफ झुकने वाली ये रेखा यात्राओं को सौभाग्य देती है, तो एक से अत्यधिक जगह यात्राओं को सौभाग्य होना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और मरकरी लाइन है लेकिन मनी ट्रायंगल नहीं है, तो जीवन में पैसा बहुत आएगा भी, लेकिन रुकने नहीं वाला है। खर्चे बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके और पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलता है। पैसा आने के पहले जाने का निर्धारण हो चुका रहता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आपका अंदरूनी मंगल अभी भी सामान्य है, बाहरी मंगल ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी देता है। शुक्र बहुत शौकीन किस्म का प्रवृत्ति देता है, तो बड़े शौक अरमान जीवन में इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। आड़ी रेखा यहाँ पर अननेसेसरी वरीज देती है, जो कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा आता है। बाकी सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो यहाँ पर अभी शुक्र की स्थिति वैसे ठीक दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा चिंतन मनन या बहुत ज़्यादा चिंता किसी भी विषय को लेकर के ना करें। इससे लाभ ये रहेगा कि पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तमाम तरह के सुख सुविधा का लाभ अत्यंत उठा पाएंगे, सुख संतुष्टि की प्राप्ति हो पाएगी और ईश्वर की आराधना से ईश्वर प्राप्ति के योग भी इस प्रकार का शुक्र दे देता है। बहुत अच्छा हीलर बनाता है, बहुत जल्दी आप जैसे जातक हील हो जाते हैं, मतलब किसी भी विपरीत परिस्थिति या स्वास्थ्य हानि या नुकसान से बहुत जल्दी निकल पाते हैं जब ऐसा शुक्र डेवलप्ड होता है। तो जीवन रेखा लंबी है, उम्र अच्छी खासी रहेगी आपकी, और ओल्ड एज जो अभी और आने वाली है ये और अच्छी रहेगी। चंद्र की स्थिति में हल्का फुल्का भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसा साइन बनता है, तो जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी ले पाते हैं या प्रगति अच्छी हो पाती है। तो ये भी कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा दिखाई पड़ा। जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट या तकलीफ परेशानी आपको 34 से लेकर के 41 के बीच में रहा है। इसी में सबसे ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी थी, क्योंकि यही समय जो है आपके जीवन का राहु रेखाओं से ग्रसित है। बाकी जो सारी स्थिति है वो सुधरती दिखाई दे रही है, तो चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। और नीचे का एरिया जब भी डेवलप्ड होता है तो ऐसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद करते हैं, किसी के दबाव में, किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है, तो दूसरों को अपने बातों से
प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने की युति अच्छी देता है। खान पान अथवा घूमने फिरने का शौकीन, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। वहीं लेफ्ट हैंड में देख ले तो यहाँ पे भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल के गुरु या शनि पर जा रहा है। गुरु पर जाने के कारण बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या राजनीति में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन अच्छे हो पाना या आध्यात्मिक रुचि बढ़ना, और शनि पर जाने के कारण अंततः संतुष्टि या मुक्ति मिलना, और सूर्य पर छोटा मोटा भी क्रॉस होने के कारण आपकी मेहनत कोई और ही ले जाता है, क्रेडिट किसी और को ही मिल जाता है, नाम नहीं मिल पाता। तो वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से मिल जाएगी, या लाभ मिल जाएगा, या फर्म खुद के नाम पे हो जाएगा। बस विष्णु सहस्त्र नाम सुनना प्रत्येक दिन शुरू करें, क्योंकि जीवन रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है अथवा शुक्र की तरफ ही जा रही है दोनों हथेली में। तो घर परिवार से लाभ या अटैचमेंट बहुत अच्छा होने की संभावना यहाँ पर ये बार बार दर्शा रहा है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।